हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट दो क्लासेस में हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा इन दी बुक्स ऑफ बायर। जो खरीद रहा है वो अपने बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करता है, क्या एंट्री करता है, क्या लेजर बनता है, वो सारा बात सीख चुके। उस पे जो भी हमारे पास क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व भी कर चुके। आज हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम लोग बात करेंगे कि सर जो बेचने वाला है, जो सेलर है, जिसको हम लोग वेंडर बोलते हैं, आखिरकार वो भी तो अकाउंटिंग करता होगा। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता होगा, वो क्या जर्नल एंट्री करता होगा, वो क्या लेजर बनाता होगा। हम बोले हाँ, वही डिस्कशन है हम लोग का आज का। हालांकि ये डिस्कशन काफी सिंपल है। अगर हमको बायर जो खरीदने वाला है उसका अकाउंटिंग आता है तो सर खरीदने वाले का ठीक उल्टा एंट्री कौन करता होगा? बेचने वाला। जैसे ये खरीदने वाला जो एंट्री करता है वो खरीदता है, पैसा देता है। बेचने वाला बेचता है और पैसा लेता है। जो परचेजर है वो इंटरेस्ट देता है, तो जो सेलर है वो इंटरेस्ट लेता है। जो परचेजर है वो इंस्टॉलमेंट देता है, तो उसका उल्टा सेलर इंस्टॉलमेंट रिसीव करता है। डेप्रीशिएशन सेलर के यहां नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सर इसके लिए वो गुड्स है, पहली बात। दूसरी बात, ये सामान किसी और को बेच दिया है तो जो खरीदा है उसके लिए वो एसेट्स बनेगा, वो चार्ज करेगा डेप्रीशिएशन। सेलर के लिए डेप्रीशिएशन तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब हुआ सर परचेजर और सेलर का बुक जस्ट अपोजिट एंट्री करता है। हम बोले हाँ, जस्ट अपोजिट एंट्री करता है। और सेलर डेप्रीशिएशन का एंट्री नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सर उसके लिए तो वो गुड्स है। क्या मारुति का जिसका शोरूम है, क्या वो अपने शोरूम में जो कार खड़े रहते हैं उस पर डेप्रीशिएशन लगाता है? नहीं, वो तो गुड्स है, करेंट एसेट, तो उस पर वो थोड़ी लगाएगा। लेकिन जो आदमी उससे कार खरीद के अपने लिए ले जाता है, क्या उसके लिए वो फिक्स एसेट बन जाता है? बिल्कुल। तो परचेजर के लिए वो फिक्स एसेट्स है, सेलर के लिए वो करेंट एसेट्स है। और करेंट एसेट्स पे क्या नहीं लगता है? डेप्रीशिएशन नहीं लगता है। बात समझते हैं आप मेरा? चलिए सर, इसमें क्या क्या वर्किंग होगा? वही वर्किंग जो हम लोग इन दी बुक्स ऑफ बायर करते थे। कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट प्राइस, टोटल इंटरेस्ट। चौथा डेप्रीशिएशन जो नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सर जो बायर, जो सेलर है, वो अपने यहां डेप्रीशिएशन लगाता ही नहीं है, तो डेप्रीशिएशन का बात ही नहीं होगा। तो फिर सर उसको हटा करके कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। चार वर्किंग हम लोग को चाहिए होगा। तो वो क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इन दी बुक्स ऑफ बायर सीख चुके हैं कि वर्किंग कैसे करते हैं और उसका इंपैक्ट क्या है, तो हम लोग सीधा किस पे आएंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को दो हिस्सों में बांट लेंगे। एक जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ वेंडर, और दूसरा क्या क्या लेजर वो बनाएगा। चलिए शुरू। आइए, सबसे पहले क्या सीखेंगे? जर्नल। ये तो आत्मा की तरह है अकाउंट्स का। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आएगा तो आपका अकाउंट्स कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो जर्नल एंट्री इस पेपर का आत्मा है, बाकी सब ऊपर ऊपर से। सबसे पहले वेंडर क्या एंट्री करेगा? बेचने वाला, कि वो एसेट्स को बेचा, तो वो एंट्री लिखेगा फॉर सेल ऑफ गुड्स। उसके लिए तो गुड्स है, फॉर सेल ऑफ गुड्स। क्या एंट्री होगा? सर ये सामान बेचा, तो बायर अकाउंट डेबिट। टू सेल्स अकाउंट, इसके लिए ये सेल्स है। और टू सामान बेचने का एंट्री किए, इंटरेस्ट सस्पेंस। ओ, ये टोटल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट सस्पेंस। सेल में क्या जाता है? कैश प्राइस। इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या जाता है? टोटल इंटरेस्ट। और इन दोनों को जोड़ के कहां डाल देंगे? सर बायर में। बी गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। पहला एंट्री खत्म, सेलर बेचने का एंट्री कर दिया। अब सर इसको कुछ डाउन पेमेंट मिल सकता है, तो पैसा लेने का एंट्री।
फॉर डाउन पेमेंट रिसीव। डाउन पेमेंट मिला तो सर इसके सेलर बोलेगा पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। कौन दिया? जो बायर है, खरीदने वाला, परचेजर, बी। अमाउंट रिसीव। तीसरा, ईयर एंड में, एंड ऑफ ईयर, जब साल का अंत आएगा, सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा फॉर इंटरेस्ट ड्यू। सेलर को तो इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट क्रेडिट, उसके लिए तो इनकम है। डेबिट क्या होगा? इंटरेस्ट सस्पेंस। ठीक, परचेजर का उल्टा चल रहा है हर एंट्री। बी, इंटरेस्ट ड्यू। और बताओ सर, इंस्टॉलमेंट मिलेगा फॉर इंस्टॉलमेंट रिसीव। बोलो, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट लेने का एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। टू, किससे मिलेगा? बायर से। बी, इंस्टॉलमेंट रिसीव। उसके बाद पांचवा नंबर, सर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दीजिए। कहां? पीएल में। डेप्रीसिएशन तो लगता नहीं है, फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। कहां ट्रांसफर होता है? पीएल में। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर कंपनी हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बी, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल। छठा एंट्री, सर सेल्स भी तो नॉमिनल अकाउंट है, ये भी ट्रांसफर कीजिए फॉर ट्रांसफर ऑफ सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या एंट्री होगा सर? सेल्स अकाउंट डेबिट। सेल्स को ट्रांसफर किए तो सेल्स क्रेडिट था, ट्रांसफर हुआ तो डेबिट हो गया। टू, ट्रेडिंग अकाउंट। बी, सेल्स ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये हुआ 6 एंट्री। ये तो पहला साल। अगले साल क्या होगा? हम बोले सर अगले साल एंट्री नंबर 3, 4, 5 रिपीट होगा। फ्रॉम सेकेंड ईयर एंट्री नंबर 3, 4 and 5 आर रिपीटेड। ऐसा क्यों? क्योंकि सर अगले साल फिर से हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो सेलर को फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, फिर से इंस्टॉलमेंट मिलेगा, फिर से इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। लेकिन एंट्री नंबर 1, 2 थोड़ी होगा। जिस आदमी को हम बेच चुके हैं, अगले साल उससे सिर्फ पैसा लेना है और इंटरेस्ट का बात करना है।
सामान थोड़ी दे रहे हैं फिर से उसको, समझ रहे हैं बात मेरा। तो अगले साल से इंटरेस्ट एंट्री नंबर 3, 4 और 5 क्या होगा, रिपीट होगा विथ डिफरेंट अमाउंट। सर इसका अमाउंट कहां से आएगा, वर्किंग से। याद कीजिए वर्किंग बनाते थे हम लोग, वहां पे वर्किंग के अंदर हम लोग कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट प्राइस, टोटल इंटरेस्ट और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालते थे। वही सारा बात आएगा, कैश प्राइस, टोटल इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद वहीं पर आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। तो ये सारा है हम लोग का क्या, एंट्री। अब बात करेंगे हम लोग कि सर क्या क्या लेजर बन सकता है। हम लोग देखो यहाँ पे, एक तो बायर का अकाउंट बनेगा, दूसरा सेल्स का अकाउंट बनेगा, तीसरा इंटरेस्ट सस्पेंस का अकाउंट बनेगा और चौथा इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा। मैक्सिमम कितना अकाउंट बन सकता है, 4 अकाउंट, जिसमें 2 ही अकाउंट ढंग का है, एक बायर अकाउंट, दूसरा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। बाकी सेल्स अकाउंट सिर्फ पहला ही साल बनता है, क्योंकि वो पहला ही साल में ट्रांसफर हुए खत्म हो जाता है। और चौथा क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट, जो काफी सिंपल होता है सर। इंटरेस्ट अकाउंट बहुत ही इजी है बनाने के पॉइंट से। तो ये हुआ हम लोग का एंट्री। पहले आप एंट्री लिखो, फिर हम लोग फॉर्मेटिंग लिखेंगे सारे लेजर्स का। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, लेजर इन दी बुक्स ऑफ वेंडर। कि सर जो सेलर है वो अपने बुक्स में क्या क्या लेजर बनाएगा। हम बोले ये 4 लेजर, कौन कौन से, बायर अकाउंट जिसको बेच रहे हैं उसका अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। मैक्सिमम यही 4 लेजर बन सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में चारों बोलेगा तो चारों बनाएंगे, और अगर कोई स्पेसिफिक बोलेगा तो स्पेसिफिक बनाएंगे। बात समझते हैं, चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले बायर, सेलर जिसको बेचा है वो कौन है, हम बोले सर वो बायर है। अरे अकाउंटिंग्स में सर वो डेटर है, एसेट्स है। तो एसेट्स है तो सेलर के लिए वो एक एसेट्स है, और एसेट्स है तो एसेट्स का रूल फॉलो करता होगा। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। तो सवाल उठता है सर वेंडर के बुक में बायर नाम का एसेट जिसको आप डेटर बोल रहे हैं वो कब बढ़ेगा, जब बेचेंगे। डेटर कब बढ़ता है, बेचने से। तो जब बेचेंगे तब बढ़ेगा, और जब टोटल इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे तब बढ़ेगा। तो सर डेबिट में आएगा टू सेल्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस, टू सेल्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस, पैसा लिख देंगे। घटेगा कब, जब वो पेमेंट करेगा। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। बस इतना ही बात रिकॉर्ड होगा और हम लोग का बायर का बात खत्म हो जाएगा। जितना साल बोलेगा उतना साल। सबसे पहले फर्स्ट ईयर क्या लिखेंगे, टू सेल्स, कैश प्राइस, सीपी मतलब कैश प्राइस, और इसी दिन इंटरेस्ट सस्पेंस, ये क्या है, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट हो सकता है डाउन पेमेंट हो, हम बोले हाँ अगर होगा तो सर एसेट्स घटेगा फिर तो बाय बैंक अकाउंट। ये क्या है, डाउन पेमेंट। उसके बाद एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट, तो बाय बैंक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्या इंस्टॉलमेंट पे करने से डेटर घट जाएगा, हाँ मेरा एसेट घट जाएगा, हम सेलर है। और जो बच जाएगा बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी क्या बता रहा है, ये बैलेंस सीडी बता रहा है कि 1 साल बीतने के बाद इतना रुपया बायर से अभी भी बाकी है। अकाउंट क्लोज। अगले दिन सीडी को बीडी करेंगे, सेकेंड ईयर टू बैलेंस बिल। और फिर क्या होगा, एंड ऑफ सेकेंड ईयर बाय बैंक सेकेंड इंस्टॉलमेंट। और जो बच जाएगा बैलेंस सीडी। उसके बाद थर्ड ईयर मानते हैं कि सर ये लास्ट ईयर, तो पहले सीडी क्या बनेगा, बैलेंस बीडी, और फिर एंड ऑफ थर्ड ईयर बाय बैंक, मानते हैं कि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है।
तो ये क्या बन गया हम लोगों का? सर ये बन गया हम लोगों का बायर का अकाउंट, कि सर ये है बायर का अकाउंट और ये खत्म हो गया। अगर आप ध्यान से तो देखिएगा तो सर ये इन दी बुक्स ऑफ बायर जब वेंडर अकाउंट बनाते थे उसका ठीक अपोजिट बना है। बोले हाँ बिल्कुल ध्यान से देखो, आपको दिखाई पड़ेगा कि सर बायर के बुक में ये दोनों बात आप कहां लिखते थे? क्रेडिट में। सेल ना लिख के वहां पे आप मशीन का नाम या एसेट्स का नाम लिखते थे और इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट में। और ये जो पेमेंट आप देख रहे हैं वो कहां लिखते थे? डेबिट में। क्यों? क्योंकि सर दोनों का रिलेशन ही उल्टा है। सेलर के लिए वो एसेट्स है, बायर के लिए सेलर क्या है? लायबिलिटी है। तो जाहिर सा बात है दोनों उल्टा ही काम करेगा, तो उल्टा काम कर रहा है। तो जस्ट अपोजिट है। आपको बायर आएगा तो उसका अपोजिट सोचने से आपको क्या आने लगेगा? सेलर का बात। दूसरा अकाउंट क्या है? इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस सेलर के लिए क्या है? हम बोल रहे हैं एक तरह का फ्यूचर इनकम के भविष्य में इतना रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, तो सर क्रेडिट से स्टार्ट होगा। इनकम क्रेडिट में बाय क्या लिखेंगे? सर बायर का नाम, टोटल इंटरेस्ट। अब ईयर का एंड होगा, जो पैसा कंफर्म हो जाएगा इंटरेस्ट का वो इंटरेस्ट के नाम पे, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। और जो बच जाएगा बैलेंस सीडी। एक साल खत्म, फिर अगले साल सीडी को बीडी करेंगे। क्या ये भी एकदम अपोजिट बन रहा है? बिल्कुल। आप ध्यान से देखो, अगर आपको बायर का बुक याद हो तो वहां भी इसका ठीक उल्टा बन रहा था। दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि सर वहां पे इंटरेस्ट सस्पेंस टोटल खर्चा था और यहां पे इंटरेस्ट सस्पेंस टोटल इनकम है कि भविष्य में इतना इनकम तो होगा ही होगा। जो कंफर्म हो गया एंड ऑफ टू इंटरेस्ट और टू जो बच गया थर्ड ईयर बीडी टू इंटरेस्ट एंड ऑफ। आखिरी साल में क्या होगा? दोनों मैच कर जाएगा, ये भी खत्म। उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम है तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट सस्पेंस। और फिर ये कहां ट्रांसफर कर देंगे? सर पीएल या स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। पहला साल खत्म। सर ऐसे ही करके जितना साल होगा ऐसे ही होते रहेगा, बस अमाउंट चेंज होगा। सेकेंड ईयर बाय इंटरेस्ट सस्पेंस कहां ट्रांसफर करेंगे? एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू पीएल। कंपनी रहा तो पीएल ना लिख के स्टेटमेंट ऑफ पीएल। एंड ऑफ थर्ड ईयर इंटरेस्ट सस्पेंस टू पीएल। ये भी हो गया। और बताइए सर, एक सेल अकाउंट, ये बस फर्स्ट ईयर में बन सकता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्लोज हो जाता है। सेल्स क्या है? इनकम, तो क्रेडिट साइड। फर्स्ट ईयर में सेल किए शुरू में बाय बायर कैश प्राइस, और ये कहां ट्रांसफर हो जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर खत्म। बस ये एक ही साल का बन ही सकता है क्योंकि अगले साल कोई सेल्स बचेगा ही नहीं।
तो ये हुआ हम लोगों का लेजर का फॉर्मेटिंग कि सर इतना लेजर बनाना पड़ सकता है अगर क्वेश्चन बोले प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर, ये है नेसेसरी लेजर। और अगर स्पेसिफिक बोले कि ये बना के दिखाओ तो फिर जो जो बोलेगा हम लोग वही बना के उसको दिखलाएंगे। बात समझते हैं आप मेरा? इस बात को नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सर ये तो बना लिए थे, बनाए थे दोस्त, लेकिन वो था इन दी बुक्स ऑफ बायर। इस क्वेश्चन में बायर और सेलर दोनों पूछा था। तो जब हम पढ़ाए थे तो हम बोले थे कि सेलर जब पढ़ाएंगे तब बनाएंगे, उस समय हम बायर पढ़ाए थे, अब पढ़ा दिए सेलर भी, आओ क्वेश्चन बनाए। ऑन 1 April 13 द कोलियरी कंपनी परचेज 1 वैगन ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। द कैश प्राइस ऑफ द वैगन वाज 745, 745 रुपया कैश प्राइस। 200 रुपीज टू बी पेड ऑन साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। ये क्या है? डाउन पेमेंट। जब एग्रीमेंट साइन किए उस समय 200 रुपया दे दिए, तो डाउन पेमेंट 200। एंड बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 200 ईच, और बाकी बचा हुआ 200 रुपया करके 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत में। इंटरेस्ट इज चार्ज 5% बाय द वैगन कंपनी। इंटरेस्ट कितना लगता है? 5%। कोलियरी कंपनी राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% एनुअली ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ द कैश वैल्यू। मेक द एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कोलियरी कंपनी एंड ऑल्सो ऑफ द वैगन कंपनी। तो हम लोग किसको बुक में बनाना है? वैगन कंपनी। कोलियरी कंपनी बना चुके, तो अब बनाएंगे वैगन में। पहले क्या करना होगा? वर्किंग। वर्किंग तो डिक्टो वही है। पहला काम कैश प्राइस लिखना, जो कितने रुपए का है? 745। दूसरा काम इंस्टॉलमेंट प्राइस लिखना, जो कितना है? सर सारे इंस्टॉलमेंट को ले लीजिए, प्लस उसमें क्या जोड़ लीजिए? हम बोले सर डाउन पेमेंट जोड़ लीजिए। 200 रुपया करके कितना इंस्टॉलमेंट है? 3, और डाउन पेमेंट कितना है? 200। तो इन टोटलिटी 800 रुपया का इंस्टॉलमेंट प्राइस। तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं टोटल इंटरेस्ट? बिल्कुल, टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंस्टॉलमेंट प्राइस में से कैश प्राइस को माइनस करके। इंस्टॉलमेंट प्राइस है 800, कैश प्राइस है 745। टोटल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट सस्पेंस निकल गया, कितने रुपए का? 55 रुपए का। चौथा काम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सर डेप्रीसिएशन, ओ भाई समझा तो चुके, वेंडर के बुक में डेप्रीसिएशन कैसे लगेगा? जो चीज हम किसी और को दे दिए उस पर डेप्रीसिएशन हम क्यों लगाएंगे? सेकेंड बात, वेंडर के लिए वो चीज एक गुड्स है, सामान है, करेंट एसेट्स है, डेप्रीसिएशन फिक्स एसेट्स पे लगता है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैश प्राइस, जो कि है 745। फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे? सर डाउन पेमेंट को माइनस करेंगे। चलो कर दिए। 200 बचा 545, ये निकला आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। अब इस पे क्या लगेगा? पहला साल का इंटरेस्ट, जो कि है 5% पर एनम। चलो कैलकुलेट किया जाए। 5%, 545 इंटू 5%, 27 रुपीज, 2572। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है? पहला इंस्टॉलमेंट 200। तो अमाउंट बच गया 1 साल बीतने के बाद, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। फिर क्या लगेगा? सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, जो कितना लगेगा? फिर से 5%, और लगाएं 5%। ये अप्रॉक्स आएगा 17 रुपया।
फिर क्या माइनस होगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, कितने रुपए का, 200। ये बच गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस। 2 साल बीतने के बाद आ गया आखिरी साल, इंटरेस्ट। क्या इस साल का इंटरेस्ट निकालेंगे या बैलेंसिंग फिगर? बैलेंसिंग फिगर। ऐसा क्यों? क्योंकि सर हम लोग का इंस्टॉलमेंट प्राइस कैश प्राइस से ज्यादा है और आप सिखा के रखे हैं कि जब भी ऐसा होता है आखिरी साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो बैलेंसिंग फिगर होगा। कितना बैलेंसिंग फिगर? हम बोले आखिरी पेमेंट 200 का करना है और मेरा बाकी है 189, तो कितना रुपया इंटरेस्ट लगेगा? 11 माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट, और ये वर्किंग खत्म। तो पहला वर्किंग निकल गया, सॉरी वर्किंग खत्म हो गया, जिसके अंदर हमको इंटरेस्ट मालूम चल गया हर साल का, कैश प्राइस मालूम है, इंस्टॉलमेंट प्राइस मालूम है, टोटल इंटरेस्ट भी मालूम है। क्वेश्चन क्या बोला है? जर्नल एंट्री कीजिए और फिर क्या बोला है? लेजर बनाइए। मतलब ये क्वेश्चन आपसे जर्नल लेजर दोनों बनवाएगा। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, या तो वो बोलेगा जर्नल एंट्री करके दिखा दो या तो वो बोलेगा लेजर बना के दिखा दो। पहले आप इसको लिखो, हम लोग दोनों बनाएंगे इस बार। 1 मिनट, ये 5%, 372 रुपया का 5%, चलिए इसको 18 रुपया लीजिए। तो बैलेंसिंग से कितना आएगा? 10 रुपये। तो इंटरेस्ट होगा 27, 18 और 10 रुपया। लिखिए। चलिए अब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। किसके बुक में? जो वेंडर है वैगन कंपनी, उसके बुक में। परचेजर का नाम क्या है? कोलियरी कंपनी। सबसे पहला एंट्री जिस दिन बेचे, 1 अप्रैल 2013। क्या एंट्री होगा सर? बायर अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तो बायर का नाम क्या है? कोलियरी कंपनी। कोलियरी कंपनी अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस में कितना लिखेंगे? 55 रुपया टोटल इंटरेस्ट। सेल्स में कैश प्राइस, और जो बायर है कोलियरी कंपनी, उसमें कितना जाएगा? 800। दोनों को जोड़े और पैसा लिख दिए। बी गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। क्या इसी दिन हम लोग डाउन पेमेंट भी किए हैं? बिल्कुल। तो सर परचेजर पेमेंट किया तो सेलर को पैसा मिला, रिसीव करने का हम एंट्री किए होंगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, टू कोलियरी कंपनी। कितना पेमेंट किए? डाउन पेमेंट 200। बी अमाउंट रिसीव। उसके बाद क्या होगा सर? ईयर का एंड 31 मार्च 14। इस दिन क्या होगा सर? इंटरेस्ट ड्यू कराने का एंट्री। एंट्री क्या लिखे थे? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने रुपए का सर? इंटरेस्ट पहले साल में है 27 रुपए का। बी इंटरेस्ट ड्यू। और बताओ सर 31 मार्च को क्या मिलेगा? फिर पहला इंस्टॉलमेंट। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। कौन दिया? कोलियरी कंपनी। कितने का पहला इंस्टॉलमेंट? 200। बी इंस्टॉलमेंट रिसीव। और बताओ सर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दीजिए। कहां ट्रांसफर करें? पीएल के अंदर। तो सर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट,
टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कितने रुपए का इंटरेस्ट है? 27 बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर। और बताओ सर, एक और चीज ट्रांसफर होगा, सेल्स। कहां ट्रांसफर होगा? वो ट्रेडिंग में। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने रुपए का? 745 बी। सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये खत्म हुआ 1 साल। 3 साल बनाना था, 1 साल बना लिए। अगले साल क्या होगा? ये दोनों एंट्री हम मिटा देंगे, क्योंकि सर अगले साल तो एंट्री नंबर 3, 4, 5 विथ डिफरेंट अमाउंट, बस इतना ही होगा। लेकिन आपको तो सारा बात लिखना होगा, हमको तो बस मिटाना है। ये एंट्री मिटा देंगे, ये एंट्री हटा देंगे, तो सर ये दोनों एंट्री हट जाएगा और ये सेल वाला एंट्री भी हट जाएगा। बचा हुआ 3 एंट्री अगले साल। डेट क्या होगा? 31 मार्च 15। क्या एंट्री? इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट 18 रुपया 18 रुपया। बैंक टू कोलियरी 200 200 और इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल 18 रुपया 18 रुपया। लिखिए, पहला साल खत्म हो गया। चलिए अगले साल, जैसा हम बोले थे, शुरू का जो सेल करने का एंट्री और डाउन पेमेंट वो दोबारा थोड़ी हुआ है, तो वो एंट्री हट गया। क्या होगा सर? 31 मार्च 2015 नेक्स्ट ईयर फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो एंट्री इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट कितने रुपए का? 18 रुपए का। उसके बाद 31 मार्च 2015 को सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कोलियरी कंपनी 200 200। और तीसरा एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दीजिए। कहां? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सेकेंड ईयर भी खत्म हो गया। लिखिए, चलो थर्ड ईयर की ओर बढ़े। सर थर्ड ईयर में क्या होगा? यही 3 एंट्री, बस डेट बदल देंगे। 31 मार्च 2016। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 10 रुपया 10 रुपये। उसके बाद इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा बैंक टू कोलियरी कंपनी 200 200। और फिर तीसरा एंट्री, इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर करना होता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो सर ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का एंट्री का पार्ट खत्म। अब क्या बनाने बोला है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन बोला है लेजर बना के दिखलाइए। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे? वही 4 लेजर जो नेसेसरी लेजर होते हैं। क्या क्या सर? बायर का अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस का अकाउंट, इंटरेस्ट का अकाउंट और सेल्स का अकाउंट। ये 4 अकाउंट हम लोग को बना के दिखाना होगा। लिखो, चलिए क्या क्या बनाना है? बायर कोलियरी कंपनी, इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट और सेल्स। सेल्स का तो बस 1 साल का ही बनना है। सबसे पहले जो बायर है कोलियरी कंपनी, वेंडर के लिए वो क्या है? एसेट्स। तो कहां रिकॉर्ड करता है? डेबिट में। और जब जब वो पेमेंट करता है कहां रिकॉर्ड करता है? क्रेडिट में। डेबिट में क्या रिकॉर्ड होगा सर? एक तो सेल्स जो बेचे हैं वो, और इंटरेस्ट सस्पेंस जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो। चलिए रिकॉर्ड कर ले। 1 अप्रैल 2013 टू सेल्स 745 का और टू इंटरेस्ट सस्पेंस कितने का? 55 का। क्या इस दिन कोई डाउन पेमेंट हुआ है? बिल्कुल 200 रुपए का। तो बाय बैंक कितने रुपए का? 200। अब क्या होगा? ईयर का एंड आएगा, पहला इंस्टॉलमेंट, तो 31 मार्च 14 बाय बैंक कितने रुपए? 200। ये क्या है? पहला इंस्टॉलमेंट। अब निकलेगा बैलेंस शीट 400 800 800। 1 साल का लेजर कंप्लीट हो गया बायर का। अगले साल सीडी को बीडी 1 4 14। जैसा हम लोग जानते हैं सीडी अगले दिन ही बीडी बन जाता है। 31 मार्च का नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 400।
फिर क्या होगा, ईयर का एंड आएगा 31 मार्च 15 बाय बैंक कितने का 200। उसके बाद बैलेंस सीधी 2 साल खत्म। फिर सीडी को बीडी करेंगे 1 अप्रैल 15 कितना 200। और सर थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा 31 मार्च 16 को बाय बैंक 200 रुपये। सर ये पैसा कहां से मिलता है, वर्किंग से। आप देखो पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, सबका पैसा वहां लिखे थे। अब क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट सस्पेंस वेंडर के लिए टोटल इंटरेस्ट का इनकम है कि चलो इतना इनकम होगा, तो स्टार्ट कहां से करना है, क्रेडिट से। 1 अप्रैल 13 इसका नाम लिखेंगे बाय कोलियरी कंपनी, कितने रुपए का 55। फिर ईयर का एंड आएगा तो सर 27 रुपया का इंटरेस्ट डेबिट में लिख दीजिए कि 55 में 27 रुपया का कंफर्मेशन हो गया है, ये इंटरेस्ट तो मेरा इनकम है इस साल में। डेट 31 मार्च 2014। बाकी बचा हुआ टू बैलेंस सीडी 28 रुपीज। फिर अगले दिन सीडी को बीडी कीजिए, 28 रुपया 31 मार्च 15 टू इंटरेस्ट 18 रुपीज, और जो बच जाएगा बैलेंस सीडी। ट्वेंटी 1/4/15 सीडी को बीडी कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इंटरेस्ट। ये तो वो सीखे हुए हैं। ये खत्म हुआ हम लोग का इंटरेस्ट सस्पेंस का भी बात। अगला अकाउंट क्या बनाना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, हम बोले सर इनकम है, सेलर के लिए तो इनकम ही है, तो कहां रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट में। फिर कहां ट्रांसफर कर देगा, पीएल में। तो हर ईयर के एंड में 31 मार्च 14 क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट सस्पेंस। पहला साल 27 और कहां ट्रांसफर कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। हर साल बस ऐसे ही होता है सर। फिर से क्या होगा, 31 मार्च 15 क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट सस्पेंस। आप पूरा नाम लिखिएगा, मेरे तरह मत कीजिएगा, पूरा नाम लिखो। 31 मार्च 15 टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। 2 साल खत्म। अगले साल 31 मार्च 16 बाय इंटरेस्ट सस्पेंस, कितने रुपए का, 10 रुपए। 31 मार्च 16 टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल 10 रुपए। लास्टली सेल्स अकाउंट। ये तो सर इनकम है तो क्रेडिट साइड में। सेल कब हुआ था, 1/4/13 को। किसको बेचे थे, कोलियरी कंपनी। कितने रुपए का, 745। कहां ट्रांसफर कर देंगे इसको, ईयर के एंड में, ट्रेडिंग में। ये खत्म हुआ हम लोग का पूरा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोग एंट्री, लेजर, सारा बात कंप्लीट कर ली। लिखिए अब आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े। लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2013 विश्व बंधु प्रकाशन परचेज ए
typewriter on the installment system. The cash price of the typewriter was 1490 rupees and the payment was to be made as follows. 400 was to be paid on signing of the agreement. तो ये क्या है? डाउन पेमेंट. कैश प्राइस कितना बताया है? 1490 रुपया. एंड बैलेंस इन दी 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 400 और बाकी बचा हुआ 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा 400 का एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में. इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द टाइपराइटर कंपनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. इंटरेस्ट जो है वो टाइपराइटर कंपनी 5% पर एनम के हिसाब से चार्ज कर रही है. विश्व बंधु प्रकाशन ऑल्सो राइट्स ऑफ 10% एनुअली ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस वैल्यू. बोल रहा है डेप्रीशिएशन लगाता है, जो सेलर के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है. सबसे पहला काम वर्किंग किस चीज का? सबसे पहले लिखते हैं कैश प्राइस, जो कितना दिया हुआ है? 1490 रुपये. दूसरा बात क्या लिखते हैं? इंस्टॉलमेंट प्राइस. बताओ कैसे निकालेंगे? सर सारे इंस्टॉलमेंट को जोड़ लीजिए और अगर कोई डाउन पेमेंट है तो वो भी जोड़ लीजिए. 3 इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट 400 का और डाउन पेमेंट भी 400. 1600 रुपया का इंस्टॉलमेंट प्राइस. तीसरा काम टोटल इंटरेस्ट, क्योंकि बिना टोटल इंटरेस्ट के इंटरेस्ट सस्पेंस में पैसा कैसे लिखेंगे? इंटरेस्ट सस्पेंस का मतलब ही है टोटल इंटरेस्ट. कितने रुपए का? 110 रुपया. चौथा काम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. सेलर के बुक में डेप्रीशिएशन कैलकुलेट नहीं होता है. सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैश प्राइस 1490 रुपया. इसमें क्या माइनस होगा? डाउन पेमेंट जो है 400. तो बैलेंस बचा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1090. इंटरेस्ट का रेट पढ़िए कितना दिया हुआ है? सर इंटरेस्ट का रेट है 5% पर एनम. चलिए 5% है, निकाला जाए. प्लस इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 5%, 1090 का 5%, 55 रुपीज अप्रोक्सीमेटली है. 1145. इसमें से क्या माइनस होगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 400. 745 रुपये आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर फर्स्ट ईयर. सर 1 साल के बाद का आउटस्टैंडिंग बैलेंस. फिर क्या लगेगा? इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में, फिर से वही 5%. तो 745 का 5% 37 रुपीज. 782 माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 400, 382 आउटस्टैंडिंग बैलेंस. और बताओ सर लास्ट ईयर आ गया है, इस साल का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट थोड़ी करेंगे. आखिरी इंस्टॉलमेंट 400 का है तो 382 रुपीज मेरा बाकी है. कितना रुपया इंटरेस्ट लगेगा कि 400 बन जाएगा? सर 18 रुपया का इंटरेस्ट माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट. और ये क्या हो गया? वर्किंग कंप्लीट. तो इंटरेस्ट मिल गया है तीनों साल का 55, 37 और 18 रुपीज. क्वेश्चन क्या बोला है? लेजर बनाने के लिए. इस बार एंट्री करने नहीं बोला है, बोला है सिर्फ लेजर बना के दिखा दीजिए. तो हम लोग को वही जो 4 लेजर होते हैं, कौन कौन से? बायर का लेजर, इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट और सेल्स. बस 4 लेजर बना के दिखाना है. लिखो
चलिए लेजर बनाया जाए। बायर नाम क्या है, विश्व बंधु प्रकाशन अकाउंट, दूसरा इंटरेस्ट सस्पेंस, तीसरा इंटरेस्ट और चौथा क्या बनाना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट। तो ये 4 लेजर हमारे पास है। शुरू किया जाए। बायर का अकाउंट बना रहे हैं तो सर डेबिट में लिखिए, सेलर के लिए वो एसेट्स है 1 अप्रैल 13, क्या लिखेंगे, टू सेल्स, कितने रुपए का, 1490 रुपए, और टू इंटरेस्ट सस्पेंस 110 रुपए का। क्या कोई डाउन पेमेंट है, जी हाँ, इस दिन एक डाउन पेमेंट है 400 का। कहां लिखेंगे, क्रेडिट में, बाय बैंक। तो सर ये डाउन पेमेंट है कितने रुपए का, 400 का। अब ईयर का एंड होगा, पहला इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 14, बाय बैंक, ये क्या है, पहला इंस्टॉलमेंट 400 का, और जो बच जाएगा बैलेंस सीडी, कितना बच गया, 800। लीजिए पहला साल तो खत्म, एक साल खत्म। अगले साल पहला ही दिन 1 अप्रैल 14, सीडी को क्या बनाएंगे, बीडी, कितने रुपए का, 800। ईयर का एंड 31 मार्च 15, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट बाय बैंक अकाउंट 400 रुपया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी कितने का है, 400 का, और जो बच गया बैलेंस सीडी। थर्ड ईयर सीडी को बीडी कीजिए, 1 अप्रैल 15, टू बैलेंस बीडी 400। सर ईयर के एंड में इसका भी सेटलमेंट हो जाएगा, 31 मार्च 16, बाय बैंक, कितने का, 400। तो ये खत्म हुआ हम लोग का बायर का अकाउंट, कि सर जो विश्व बंधु प्रकाशन है उसका अकाउंट कंप्लीट। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस सेलर के लिए इंटरेस्ट सस्पेंस क्या है, एक तरह का फ्यूचर का टोटल इनकम, भविष्य का टोटल इनकम है सर। 1 अप्रैल 13 इनकम क्रेडिट साइड में किसके नाम से लिखेगा, जिससे लेना है, किससे लेना है, विश्व बंधु प्रकाशन, शॉर्ट में लिख दें बीवीपी अकाउंट, कितने रुपए का, 110। उसके बाद ईयर का एंड होगा, 55 रुपया ट्रांसफर टू इंटरेस्ट, ये है कंफर्मेशन कि इतना रुपए का इंटरेस्ट बन गया। कितने रुपए का इंटरेस्ट, 55 रुपए का, और जो बच गया बैलेंस सीडी, एक साल कंप्लीट। फिर अगले दिन सीडी को बीडी करो, बाय बैलेंस बीडी 55 रुपए का। फिर सर इस साल का इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट कितने रुपए का, 37 रुपीज, जो बच गया 18 रुपया बैलेंस सीडी, $55। फिर सीडी को बीडी करेंगे, कितने रुपए का, 18, और सर ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, थर्ड ईयर इंटरेस्ट। सोलह 31 मार्च 2016। तो 2 लेजर तो खत्म हो गया। तीसरा, ये तो सर बच्चा वाला लेजर है, इंटरेस्ट कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में, क्योंकि वेंडर के लिए तो इनकम है। 31 मार्च 14 क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट सस्पेंस, कितने रुपए का सस्पेंस, इंटरेस्ट में 55 रुपया का इंटरेस्ट है पहले साल का, जो कहां ट्रांसफर हो जाएगा सर, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 31 मार्च 14 टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बस ऐसे ही सर 3 साल दिखा देना है, 31 मार्च 15 बाय
इंटरेस्ट सस्पेंस कितने का 37, कहां ट्रांसफर कर देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अगले साल 31 मार्च 16 बाय इंटरेस्ट सस्पेंस 18 रुपया का, 18 रुपया का कहां ट्रांसफर हो जाएगा सर, इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। 31 मार्च 16। और आखिरी अकाउंट क्या बनाना है, सेल्स। क्रेडिट से स्टार्ट हुआ क्योंकि इनकम है। सेल तो हुआ था 1 अप्रैल 13 को, क्या लिखेंगे टू, किसको बेचे थे, विश्व बंधु प्रकाशन को। कितने रुपए का सर, 1490 रुपीज का। ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा ईयर के एंड में, ट्रेडिंग अकाउंट में। 1490 टू ट्रेडिंग अकाउंट। डेट क्या लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का सर, ईयर का एंड 31 मार्च 2014। इसी के साथ हम लोग का क्या खत्म हो गया कि सर जो वेंडर अकाउंट था वो भी खत्म हो गया। 2 क्वेश्चन अवेलेबल थे हमारे पास, वो दोनों ही क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक बहुत अच्छा से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।